दुनिया भर की गाइडलाइंस जितनी भी बनती हैं वो मतलब एक्सपर्ट से बनती हैं और किसी में भी मेरी नॉलेज के मुताबिक ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ज़बान के नीचे गोली रख के फ़ौरन ब्लड प्रेशर गिराया जाए। बल्कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और किसी को फालिज हो रहा है तो ऐसे लोगों का तो हॉस्पिटल में भी ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली नीचे किया जाता है। मसलन 48 घंटे 72 घंटे लगाए जाते हैं 24 घंटे कि ग्रेजुअली उसको डिक्रीज़ किया जाए। सडन ब्लड प्रेशर अगर आप ड्रॉप करते हैं तो वो फालिज अगर छोटा सा था वो तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो नुकसानदेह होता है और इस तरह की इंटरवेंशन अमूमन पेशेंट के लिए अच्छी नहीं होती। कोई भी सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस हो, मतलब एक तरफ का हिस्सा काम करना छोड़ जाए इंसान का, या चेहरा टेढ़ा होने लगे, बोलने में मसला आने लगे, या गुनूदगी होने लगे, ड्राउजीनेस होने लगे, अनकॉन्शियसनेस होने लगे और ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, तो ये निशानियाँ होती हैं अमूमन। या हाथ का पैर का एक तरफ का बिल्कुल सुन्न हो जाना, एहसास ही चले जाना, ये निशानियाँ हैं और सडन हो बिल्कुल कि ऐसे शख्स को शायद फालिज की ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। तो फौरी तौर पर तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर घर पे कोई डॉक्टर है, पैरामेडिक कोई है, तो उसको घर पे थोड़ा सा देख ले, फ़ौरन से ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर ले कैसा है, क्या सिचुएशन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इमीडिएटली एमरजेंसी जाना ज़रूरी होता है। घर पे इंतज़ार करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर फालिज ज़्यादा देर रह जाए, मसलन जो ब्लड वेसल्स हैं, दिमाग की शरियाने जहाँ ब्लॉकेज हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, अगर लंबे अरसे रह जाए, कुछ घंटे भी निकल जाए, तो ब्रेन की जो जगह होती हैं वहाँ मुसलसल डैमेज शुरू हो जाता है। जैसे हार्ट अटैक होता है तो इसी तरह वो ब्रेन अटैक है। तो आपने उसको ट्रीट करना है, फ़ौरन से एमरजेंसी लेके जाना है ताकि वहाँ डॉक्टर उसको देख सके और कोई टेस्ट करा सके और उसको मैनेज कर सके। अमूमन हमारे यहाँ लोग जो है ऐसा करते हैं कि 3 महीने 6 महीने इलाज करते हैं और फिर मिस हो जाते हैं, फॉलोअप पे भी नहीं आते और दवा भी छोड़ बैठते हैं। तो याद रखें कि एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अगर किसी को फालिज हो गया तो उसको कुछ दवा वो दी जाती है जो उसको आइंदा फालिज से बचाए। तो वो दवाएं ताहयात होती हैं, वो आप बंद नहीं कर सकते। मसलन खून पतला करने की दवा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा है, ब्लड प्रेशर की दवा, या वो बीमारियां जो उस चीज़ को करा रही थी उन्हें बंद करना इंतहाई गलत होता है, क्योंकि चांस है कि आपको दोबारा फालिज हो जाए। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और हमारा नंबर दुनिया भर में इस वक्त 3rd है। हालांकि आबादी के लिहाज से हम छोटा मुल्क है, लेकिन US भी 4th है और हम 3rd नंबर पे आते हैं। तो हमारे हर चौथे शख्स को कहते हैं कि डायबिटीज़ है, लेकिन मोस्ट लाइकली इससे भी ज़्यादा डायबिटीज़ है, मोर लाइकली यही है। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल से बड़े ख़तरात होते हैं, ब्लड प्रेशर से ख़तरात होते हैं। डायबिटीज़ में सिर्फ ग्लूकोज से ही मसला नहीं होता, बल्कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल उसको ऐड ऑन करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हैं और उसको फास्ट कर देते हैं, उसका पेस बढ़ा देते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन को तेज़ी से करा देते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ जिनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है हार्ट डिजीज़ के लिए या फालिज के लिए, मतलब यंग एज में लोगों को फालिज हो जाता है और या हार्ट अटैक, ऐसे लोगों का इलाज बहुत ज़रूरी है और लंबे अरसे। इसी तरह वो लोग जिनको मोटापा है और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हैं, मसलन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बीमारी है जो खराटों की बीमारी है, बहुत ही अंडर डायग्नोज है और इतनी ज़्यादा सोची भी नहीं जाती, लेकिन उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसे लोगों का इलाज बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरह किडनी के पेशेंट्स हैं, गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं, तो ब्लड प्रेशर ख़ुद किडनी डैमेज करता है। अगर बढ़ा रह जाए लंबे अरसे तो हाँ किडनी फेलियर की तरफ ले जाता है। इसी तरह जो है यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स हैं जिनको उसके मसाइल हैं, तो ये कॉमन पेशेंट्स तो ये हैं जिनको हर हाल में ट्रीट करना है और उनके रिस्क फैक्टर देखने हैं और उनको फिर इलाज मुसलसल लंबे अरसे करना है। अब जो सिगरेट्स और पता नहीं कौन कौन सी सिगरेट्स आ रही हैं, जो हमारी अपने लोकल डेटा भी अवेलेबल है, ये और ज़्यादा मुज़र है, जितनी फ़िल्टर्ड होते हैं कहती है उतनी ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये हमारी यंग जनरेशन बहुत अट्रैक्टेड है इसकी तरफ, लेकिन ये तो और हार्मफुल है। दूसरी बात तो जो हमारी सिगरेट्स होती हैं उसके ऊपर बहुत सारी तस्वीर बनी हुई होती हैं, उससे भी इंसान अगर देखा जाए तो उससे सीख सकता है, लेकिन सिगरेट एक डिफ़िकल्ट एडिक्शन है छोड़ने के लिए। मसलन हम जब पढ़ते थे तो उसमें ये था कि अल्कोहल भी लोग छोड़ देते हैं, चरस और दूसरे हेरोइन ये इजीली छोड़ देते हैं, लेकिन सिगरेट छोड़ के बार बार पीते हैं।
ठीक है। तो ये एक डिफ़िकल्ट है विड्रॉल के लिए, इसको हटाने के लिए एडिक्शन, लेकिन इसका छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके रिस्क मसलन जो काम ब्लड प्रेशर करता है वही काम सिगरेट अकेले कर लेती है, यानी हार्ट अटैक, यानी फालिज, यानी पैरों की बीमारियां। ये सारी चीज़ें एक दूसरे को जो है एक्सेलरेट करती हैं। मतलब मसलन अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है और डायबिटीज़ है तो उसके दिल की बीमारियों के चांसेस 4 से 5 गुना ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, रैपिड हो जाते हैं, तेज़ हो जाते हैं। जो चीज़ें उसको करती हैं, मसलन हमारी ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन वगैरह, वो फास्ट हो जाती हैं। इसलिए सबकी ट्रीटमेंट, उसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। मसलन अगर हम उन्हें प्रिवेंट कर लें तो इससे बेहतर इलाज कोई भी नहीं है। तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ है, जो रोल है, वो डाइट का है, फ़िज़िकल एक्टिविटी का है। मसलन अगर आप अपने खाने को, डाइट को अच्छा कर लें, मुरगन ग़िज़ाएँ, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक, फ़ास्ट फूड, जूसेस और इसी तरह चीनी गुड़ से बनी हुई चीज़ें और उनकी ज़्यादतियाँ, इसी तरह तेज़ नमक वाले खाने, मसाले मिर्च वाले खाने, उनको आप बिल्कुल कम से कम कर दें। कभी ओकेजन्स पे ले लिया, ज़्यादती ना की, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जो कि क्या फिर? जी, हेल्दी डाइट। ठीक है। मसलन आप खाना मना नहीं है, ज़्यादती मना है। तो उसमें जो है जी चक्की के आटे की रोटी हो गई, चावल की ज़्यादती ना करें। आप मुर्गी, मछली, दालें, सब्ज़ी, छोटा गोश्त वगैरह सब खा सकते हैं, लेकिन ये कढ़ाइयाँ और निहारी, पाए, इसकी ज़्यादतियाँ मसलन मुसलसल खाते रहना, इसी तरह फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेना, तो ये सारी चीज़ें तेज़ी करता है। तो अच्छी डाइट भी अवेलेबल है और बिल्कुल ली जा सकती है। दूसरी बात, फ़िज़िकल एक्टिविटी। आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। उसका मकसद क्या है? डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी से वेट लॉस, अपना वेट मेंटेन रखा जाए, उसे बढ़ने ना दिया जाए, एक हद में रखा जाए, तेज़ रफ्तारी से ना बढ़ने दिया जाए, ये भी बीमारियों पे ले जाता है। दूसरी बात, अगर ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, बाकी चीज़ें, उन्हें आइडेंटिफाई कराया जाए, ट्रीट किया जाए। मसलन रिस्क फैक्टर्स, अगर कोई शख्स 40-35 साल से ज़्यादा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, तो वो उन चीज़ों को चेक कराए, टेस्ट कराए, और अगर उनमें कुछ आता है तो उसे ट्रीट करे और उसे ट्रीट कंटिन्यू करे, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसी तरह स्मोकिंग है, उसको छोड़ना चाहिए। इसी तरह और एडिक्शन है, दूसरी चीज़ें, उन्हें बेहतर करना चाहिए।